दोस्तों, आकाश क्रिएटिव यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिएगा। आज का जो स्टोरी है श्री कृष्ण के जन्म की पुष्टि भूमि। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय संस्कृति और धर्म के एक विशेष स्थान रखता है। उनके जन्म की कथा गहन धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है, जिसमें बुराई और अच्छाई की विजय और धर्म की पूर्ण स्थापना का संदेश निहित है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरण पर था। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा था। कंस जो अपने बल और आतंक से मथुरा के लोगों पर शासन कर रहा था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ किया। विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने तुरंत देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत किया और वादा किया कि वे अपनी संतान को कंस के हवाले कर देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 6 बच्चों को एक एक करके मार दिया। देवकी और वासुदेव अपने 7वें संतान के जन्म से पहले ही अत्यंत दुखी और निराश थे, लेकिन तभी उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला। उनकी 7वीं संतान बलराम को योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म सुरक्षित हुआ। फिर देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण के जन्म के समय कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और देवकी वासुदेव के सारे बंधन स्पष्ट टूट गए। कृष्ण के जन्म के समय आधी रात थी और चारों ओर अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर ले जाएं, जहां वह सुरक्षित रहेंगे। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। ये यात्रा भी चमत्कारी थी, क्योंकि यमुना नदी का पानी स्वयं नीचे हो गया और वासुदेव आसानी से पार कर गए। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दिया और वहां से उनकी नवजात बेटी को लेकर वापस मथुरा लौट गए। जब कंस को इस जन्म की सूचना मिली तो उसने तुरंत नवजात को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह बच्ची योगमाया थी, जिसने कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ते हुए घोषणा की, उसे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह उससे मारने आएगा। कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता ने पाला पोसा। गोकुल में उनका बाल कार्य अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने गोकुल वासियों को कई बार दानों से बचाया और अपने अद्भुत चमत्कारों से सभी को प्रभावित किया। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने माखन चोरी की लीला की, गोपियों के साथ रासलीला रचाई और कालिया नाग का दमन किया। उनकी चंचलता और शरारतें गोकुल वासियों के बीच में प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाती थी। यशोदा माता की गोद में खेलते हुए कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जो आज भी भक्ति के बीच में अति प्रिय है। कृष्ण का जन्म केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि जब भी धरती पर अधर्म और अन्याय का अतिक्रमण होता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कृष्ण का जन्म ये भी संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अड़ित रहते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें सफलता दिलाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कृष्ण का जन्मदिन, जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें वे कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। ये पर्व हमें उनके जीवन के आदर्शों को अपनाने और अपने जीवन में धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो स्टोरी आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।